आज आपको हम बताएंगे इस लेक्चर में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है। ठीक है, अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट और टेंस के डिफिनेशन और टेंस के प्रकार नहीं देखे तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर उस वीडियो को वॉच करिए। देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम बोलते हैं इम्परफेक्ट टेंस। ये पार्ट आपका होता है टेंस एंड टाइम का। देखिए टेंस एंड टाइम में जब आप पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस का दूसरा प्रकार आपका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, इसमें काम जारी रहता है। काम जारी रहता है मतलब जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें क्या है, काम जारी है। आप मुझसे पढ़ रहे हो, इसमें क्या है, काम जारी है। ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, काम जारी रहता तो है लेकिन इसमें कोई समय नहीं दिया रहता। उस वाक्य में कोई समय का बाउंड नहीं होता है, क्योंकि देखो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना अभी, जैसे मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं आपसे 2 घंटे से पढ़ा हूं या 4 घंटे से पढ़ा रहा हूं, इसमें ऐसा वाक्य नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें समय नहीं दिया होता है, केवल काम आपका कंटीन्यूअस चलता रहता है। जैसे मैं बात करता हूं जिन हिंदी वाक्यों के क्रियाओं में, क्रियाओं माने वर्ब में, वर्ब में क्या लगा रहे, रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं, रही हूं आदि लगा रहता है। क्या लगा रहे, इस वर्ब में जो आपका क्रिया होता है, हिंदी वाक्य के लास्ट में जो क्रिया होता है, जैसे इसका क्रिया क्या है, वह राम पतंग उड़ा रहा है, तो इसका होता है उड़ाना होता है। क्या होता है बच्चों, उड़ाना होता है, लेकिन उड़ा रहा है इसको कंटिन्यूअस में कर दिया गया कि राम पतंग अभी उड़ा रहा है, अभी ये काम जारी है। तो ध्यान रखना, जब ऐसे सेंटेंस आपके सामने आ जाए तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का रूल याद होना चाहिए। अगर आपको रूल नहीं पता होगा तो आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम रूल की मैं बात करता हूं। तो रूल में देखिए इसके 4 रूल है। पहले रूल की मैं बात करता हूं अफर्मेटिव, जिसमें साधारण वाक्य में कहते हैं। जो पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट उस काम को पूरा करता है, करता होता है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस का करता होता है। जैसे सब्जेक्ट के बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हम आर लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट आपका आई है तो हम एम का प्रयोग करेंगे। देखिए इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इसको बोलते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करके इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। मैं दूसरे रूल की मैं बात करता हूं, अगर नेगेटिव फॉर्म में क्या होता है, नकारात्मक जो वाक्य होते हैं, सब्जेक्ट इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो आपका होता है इज आर एम के बाद नॉट का प्रयोग होता है। ध्यान रखना इस बातों को। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म में आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसी को बोलते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इसके बाद इंट्रोगेटिव की मैं बात करता हूं तो इज आर एम पहले हो जाएगा। अब इसका जो हिंदी की मैं बात करता हूं तो इसका हिंदी हो जाएगा क्या। इसके बाद सब्जेक्ट की मैं बात करता हूं, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म आ जाएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन मार्क है ना, देखो क्वेश्चन प्रश्न पूछ रहा है ना, तो क्वेश्चन मार्क हमको यहां लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होगा। अगर मान लो कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आप उसको ट्रांसलेट कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए, तो आपका क्या होता है, सेंटेंस पूरा रॉन्ग हो जाता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। आगे मैं बात करता हूं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की मैं बात करता हूं। तो देखिए WH, जो आपका WH है ना, W मतलब क्या होता है, देखिए WH मैं यहां नोट में लिख दिया हूं। WH वर्ड मतलब जो व्हाट, वाई, जो W से शुरू होते हैं, व्हेन, वेयर, हुम, हु, हुम, हाउ, इन सब सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, WH फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, WH फैमिली बोलते हैं। इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आता है इज आर एम, इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद प्रयोग करते हैं आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब में लगा देते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। क्यों क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सर जी इंट्रोगेटिव है ना, इसमें इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव का प्रयोग किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर नेगेटिव में बात करता हूं इसमें, तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं एग्जाम्पल की। देखिए एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, राम पतंग उड़ा रहा है, तो ये आपका क्या है, साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो पहले हमको इसमें पहचानना है कि ये टेंस कौन सा है। देखिए इसमें काम अभी चल रहा है, ठीक है, जारी है, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कहोगे सर जी जो वर्ब है, वर्ब में रहा है लगा है, क्या है, रहा है लगा है, इसलिए कंटीन्यूअस टेंस है। तो इसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के टेंस से रूल के हिसाब से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कौन सा आपका ये सेंटेंस है, सेंटेंस कहोगे सर अफर्मेटिव है, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसलिए है क्या, साधारण वाक्य है। तो हम साधारण वाक्य का हम यहाँ क्या करेंगे, रूल का प्रयोग करेंगे। देखिए पहले क्या आता है, राम पतंग उड़ा रहा है, तो पहले हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, जिसके द्वारा सेंटेंस में काम
करता है वही होता है आपका सब्जेक्ट। देखिए जिसके द्वारा काम पूरा हो जाता है, जैसे राम क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है ना, तो इसमें राम क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, हमने लिख दिया राम। अब एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको कि जब आपका सेंटेंस क्या हो, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर हो, जैसे आ जाए ही, आ जाए सी, आ जाए इट, आ जाए या किसी का नाम आ जाए, तो उसके साथ इज का प्रयोग करना, क्या करना, इज का प्रयोग करना। तो राम इज सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग होता है, राम इज। अब देखो उड़ाना क्या होता है, फ्लाई, फ्लाई माने फर्स्ट फॉर्म इसका होता है फ्लाई, लेकिन इसमें जोड़ देंगे फ्लाइंग, फ्लाइंग। अब क्या उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है, तो हम लिखेंगे ए। अब कहोगे सर ए कहाँ लगाए, अरे भाई पतंग उड़ाएगा तो एक ही तो पतंग उड़ाएगा, तो ए काइट, क्या हो जाएगा, ए काइट। ठीक है, एक पतंग एक साथ उड़ा सकता है, दो पतंग नहीं उड़ा पाएगा। ठीक है, देखिए दूसरे नंबर अगर एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, मैं अपनी तस्वीर देख रहा हूं। अब देखो यहां पर क्या आ रहा है, मैं अपनी तस्वीर देख रहा हूं, तो इसमें हमें पहले क्या करना है, आपको पहले सब्जेक्ट पहचानना है, सब्जेक्ट पहचानने के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो इसमें सब्जेक्ट आपका है आई, इसके बाद आई के साथ मैं बताया हूं कि एम का प्रयोग होता है, तो हम यहां लिख देंगे आई एम। अब देखो देखना क्या होता है, लुक, लुक माने देखना, तो लुक, लुक में क्या कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म में जोड़ देंगे, तो हो जाएगा लुकिंग, लुकिंग। अब कहां देख रहा हूं, अपनी तस्वीर को देख रहा हूं, तो लिख दोगे एट, एट, एट माई पिक्चर, एट माई पिक्चर। ध्यान रखना आप लोग, ये हो गया आपका ट्रांसलेट। अगली की मैं बात करता हूँ, अगला ट्रांसलेट देखो आई के साथ आपका प्रयोग है। अब देखो प्लूरल नंबर की मैं बात करता हूँ या बहुवचन की मैं बात करता हूँ, तो ध्यान रखना वे अपना समय नष्ट कर रहे हैं, वे अपना समय नष्ट कर रहे हैं। इसमें हमें सब्जेक्ट को पहले पहचानना है, सब्जेक्ट क्या हो गया वे। अब सब्जेक्ट क्या है आपका, प्लूरल है, तो ध्यान रखना प्लूरल जब भी रहेगा आपका, तो प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट आपका प्लूरल आ गया तो आर का प्रयोग करेंगे, तो दे आर। अब इसके बाद वर्ब खोजेंगे, वर्ब का नष्ट करना मतलब वेस्ट, तो क्या हो जाएगा, वेस्टिंग, वेस्टिंग, वेस्टिंग। क्या समय बर्बाद करें, अपना समय बर्बाद करें, देयर टाइम्स, क्या हो जाएगा, देयर टाइम्स। ठीक बच्चों, ठीक, देयर टाइम। देखिए आपके सामने चार एग्जाम्पल लिखे गए हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के, आपको क्या करना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट करना है। तो देखिए चलिए हम बताते हैं इसको कैसे ट्रांसलेट करना है। देखिए कह रहा है पहला नंबर, हम अपने मैदान में खेल रहे हैं, तो पहले नंबर में क्या है, आपको क्या देखना है, कौन सा वाक्य है, तो है आपका साधारण वाक्य है, तो हमको साधारण वाक्य है तो इसका हमको रूल भी तो पता होना चाहिए। तो सब्जेक्ट के बाद आता है इज, आर, एम का प्रयोग होता है, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें सब्जेक्ट हमारा है हम, तो हो जाएगा वी, इसके बाद वी हमारा प्लूरल है तो हम लगाएंगे आर, इसके बाद मेन वर्ब देखेंगे, वर्ब क्या है, खेलना, तो हो जाएगा प्लेइंग, इसके बाद प्लेइंग। ऑब्जेक्ट आपका आ जा रहा है अपने मैदान में, तो हो जाएगा इन आवर फील्ड, फील्ड। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की मैं बात करता हूं, तो हो जाएगा रीता और गीता गीत नहीं गा रही हैं, तो ये हो जा रहा है नेगेटिव फॉर्म। तो नेगेटिव फॉर्म का आपका रूल होता है, यहाँ क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं, नॉट का देखना, तुरंत नॉट लगा देंगे इज, आर, एम के बाद, तो यहाँ लिखेंगे हम नेगेटिव फॉर्म में जब इसको। तो देखिए बच्चों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रीता लिखेंगे, रीता एंड गीता। अब देखिए आगे क्या करना है हमको, रीता एंड गीता आपका सिंगुलर नहीं रह गया, प्लूरल हो गया, तो आर नॉट सिंगिंग, ये हो जाएगा आपका ट्रांसलेट। क्वेश्चन नंबर तीसरे की मैं बात करता हूं, तो कह रहा है क्या हमारे कॉलेज के विद्यार्थी मैच खेल रहे हैं, तो ध्यान रखना यहाँ लास्ट में कह रहा रहे हैं, तो आपका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, खेल रहे हैं। तो देखिए क्या मतलब, पहले प्रश्न पूछा है तो ये आपका इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव हम जानते हैं इज, आर और एम बाहर हो जाता है, इसके बाद आता है सब्जेक्ट आपका, ए रूल होता है तीसरा नंबर रूल, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जब तक आपको ये रूल नहीं याद होगा तब तक आप ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको कहता हूँ रूल पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो रूल होता है टेंस का। तो देखिए क्या, तो क्या हमारे कॉलेज के विद्यार्थी, तो हमें सब्जेक्ट के अनुसार ही तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, हमारे कॉलेज के विद्यार्थी, तो आपके हमारे कॉलेज के विद्यार्थी जो हैं वो क्या प्लूरल है ना, तो हम लगाएंगे पहले आर, आर लगाएंगे, आर द स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, आर द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज, ऑफ आवर कॉलेज।
इसके बाद आपका क्या होगा, वर्ब आएगा। देखिए वर्ब, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है आपका, प्ले, तो प्ले में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग, क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस है। इसके बाद हो जाएगा मैच, तो ए मैच, ध्यान रखना ये हो गया आपका ट्रांसलेट। इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है लैंप कौन जला रहा है। तो हम यहाँ बात करते हैं, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव या क्वेश्चन मार्क है, जो क्वेश्चन WH से क्वेश्चन पूछता है वो वाला सेंटेंस आपका हो गया, ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखाएंगे इसका लास्ट वाला, आपका रूल याद ही है, WH फैमिली पहले आता है तो हु हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर के रूप में होगा, हु इज लाइटिंग, हु इज लाइटिंग द लैम्प, ही इज लाइटिंग द लैम्प। ठीक है, ये हो गया आपका चौथे नंबर का